Hello friends, hope you are doing good. You must have completed my earlier video lectures on kinematics. If you have not watched yet, then do watch from my channel, link given in description. In continuation with kinematics, motion in one dimension, we will start with acceleration. Let's start. Now let us understand what is the meaning of acceleration. Suppose करो कि एक कार है कोई, ठीक है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऐसे मूव करेगा अभी, है ना, और t इक्वल टू जीरो पे उसका वेलोसिटी जीरो है और वो x इक्वल टू जीरो पोजिशन पे अभी खड़ा है आराम से, ठीक। अब सपोज करो, मान लो तुमको दिखा कि ये कार आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है, 5 सेकंड के बाद द कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। तो ये कार 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कोई समझ पाया क्या कि ये जो कार का वेलोसिटी पहले कितना था, इट वाज जीरो, राइट, बाद में कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो चेंज आया है उसके वेलोसिटी में, पहले जीरो था बाद में 20 हो गया है, ये चेंज कैसे आया। ये ऐसा तो नहीं है ना कि खुद ब खुद मतलब ये तो हम बात कर रहे हैं कि ये एक लेवल्ड प्लेन पे था, सरफेस रोड था, ऐसे लेवल्ड सरफेस था, उस पर अगर यहाँ पे कोई गाड़ी है तो वो अपने आप तो चल के आगे नहीं जाने लगेगा, समझ रहे हो। अगर मान लो ऐसे इंक्लाइन होता, मान लो इस तरह से इंक्लाइन होता और यहाँ पे हम रखते तो वो अपने आप स्लाइड करता, वो नीचे आ जाता और उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता, ये तो समझ में आता। मान लो लेवल्ड रोड है, एकदम स्ट्रेट रोड, ठीक, अब उसमें कोई कार मूव करना है तो वो वेलोसिटी अपना चेंज करेगा क्या, मान लो जीरो पे था तो वो चेंज कैसे होगा, समझ रहे हो। तो यहीं पे पहला चीज जो आता है, किसी भी चीज का अगर वेलोसिटी को चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी को चेंज करना है, चाहे वो जीरो से लेके हम मुझे 20 जाना हो, और 20 से लेके जीरो जाना हो, 20 से लेके 30 जाना हो, 20 से लेके 10 जाना हो, कुछ भी करना हो, वेलोसिटी में बस चेंज आना चाहिए। अगर चेंज आएगा जहां पे भी, तो वो दैट चेंज इज गिवन बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब चेंज तभी आएगा जब वहां पे एक्सेलरेशन होगा, तभी वो वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसका मतलब कि when a particle's velocity changes, the particle is said to undergo acceleration, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ये हो गया, the rate of change of velocity with respect to time is defined as acceleration, ठीक है। it is represented by ए, ये डिनोशन डिनोट करते हैं इससे ए से, ठीक है। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी से रिलेटेड है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एन इट इज आल्सो वेक्टर, ओके। एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतना दूर पहले याद रखना है, समझ गए, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे, वेलोसिटी वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और बाई सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो, तो यहीं पे अब क्या डिफाइन करेंगे कि इफ अ पार्टिकल मूविंग along an axis changes its velocity from v1 at time t1, सपोज करो ये जो टाइम था, ये मान लो t1 था और यहाँ पे इसका वेलोसिटी v1 था, ठीक है, इनिशियली, और एट इट चेंजेस टू v2 एट टाइम t2, मतलब ये मान लो ये टाइम अपना ये t2 है, ये वाला चीज, ये दिस इज t2 एंड दिस इज आवर v2, ठीक है। मतलब कुछ टाइम के बाद t1 से t2 आने में उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, कहाँ से कहाँ, v1 से लेके v2 हो गया, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन अच्छे से ध्यान देना, टर्म्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए एवरेज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, v2 माइनस v1, राइट, और टाइम में उस ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ, t2 माइनस t1, समझ में आ रहा है। तो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये सब में क्या क्या डिफरेंस आखिर बात हो रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि देखो, जब ये ऑब्जेक्ट कार यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, ठीक है, तो इसके वेलोसिटी में चेंज हुआ है, पहले जीरो था इनिशियली हमको पता है, और बाद में इसका पता है कितना है 20 हुआ, इनिशियल ये था, फाइनल ये था, करेक्ट। अब इस बीच के जर्नी में यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है, इसका वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हुआ ये भी हमें मालूम नहीं है। हमें तो ये बात नहीं पता है ना कि वो v1 से, मतलब मान लो जीरो से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो जीरो से लेके कांस्टेंट स्पीड, मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहा, मतलब विथ टाइम धीरे 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 बढ़ता रहा, या एब्रप्ट चेंज आया,
या कैसा चेंज आया इसके वेलोसिटी में ये तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। या फिर फॉर दैट मैटर हमें एवरेज, अगर वो नहीं मालूम है इसीलिए हमें एक्सेलरेशन का नेचर नहीं मालूम है कि उस बीच में एक्सेलरेशन का नेचर क्या रहा होगा, ठीक है। खैर एक्सेलरेशन का नेचर वाला चीज अभी आगे उसको पढ़ाएंगे आगे स्लाइड में। तो एट दिस मोमेंट वी डोंट नो हाउ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज्ड बिटवीन दैट टाइम ड्यूरेशन, बिटवीन दैट टाइम इंटरवल। समझ में आ रहा है? तो अगर जब हमें वो नहीं मालूम है कि किस तरीके से वो इंक्रीज हुआ, बस हमें पता है कि इनिशियली वो 0 था, बाद में फाइनली कितना हो गया, v2 हो गया, दैट इज इन दिस केस इट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मालूम है v1, फाइनल मालूम है v2, बस, ठीक है। तो वी कैन टॉक अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन, वो होगा कितना, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो v2 माइनस v1 बाई टाइम इंटरवल, तो t2 माइनस t1। समझ गए? तो दिस विल गिव यू व्हाट, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ गए? इट इज सिमिलर टू जस्ट लाइक एवरेज वेलोसिटी। जब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, याद करो, तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए था, इनिशियल पोजीशन उसका पता होना चाहिए था x1, फाइनल पोजीशन पता होना चाहिए था x2। बस हम x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 कर देते थे, तो हमारा क्या आ जाता था, एवरेज वेलोसिटी, राइट। अब वो बीच में पार्टिकल किस तरीके से मूव किया है उसको हमको जानने की जरूरत नहीं पड़ती थी। समझ गए? तो दैट इज वाई दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इसमें एक चीज और बताने का है कि अगर, चूंकि देखो ये जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो है a, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड आल्सो एंड इट हैज डायरेक्शन आल्सो। तो सपोज करो ए एवरेज अगर तुम्हारा पॉजिटिव आया, जब इसको कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूला से, तो ए एवरेज मान लो तुम्हारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इफ ए इज पॉजिटिव, दिस मीन्स द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। समझ गए? और इसका एक और मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, जैसे इधर ये मूव करने वाला है और इसी डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है तुम्हारा, तो क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। अगर एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए एवरेज पॉजिटिव। तो ए एवरेज अगर पॉजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाएगा, मतलब उसके वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, जो अभी हम बताए जैसे यहाँ थे, ठीक है। तो दैट दिस मीन्स कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव था एंड एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो वो उसको क्या करेगा, बॉडी को एक्सेलरेट कराता जाएगा, तो उसका वेलोसिटी हमेशा बढ़ता रहेगा। समझ गए इस पॉइंट को यहाँ तक, ये एक्सेलरेशन का मीनिंग। अब एक चीज देखो, अब क्या हुआ कि सपोज ये जो हमारा कार था, अब यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। अब ये कार का वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकंड हो रहा था, यहाँ पे t इक्वल टू कितना हो रहा है, देखो t इक्वल टू 10 सेकंड, मतलब आफ्टर 5 सेकंड इसका वेलोसिटी मान लो हो गया 0। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल कितना हो गया, फाइनल 0, मतलब 0 गया, मतलब क्या, वो रेस्ट पे आ गया, 0 पे आ गया है। समझ रहे हो? तो अगर तुमसे हम पूछते कि एवरेज एक्सेलरेशन, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करो फॉर दिस ड्यूरेशन, मतलब t इक्वल टू 5 सेकंड से लेके कहां तक, t इक्वल टू 10 सेकंड तक, तो तुम जब कैलकुलेट करते तो क्या करते, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 तुम्हारा क्या आता बताओ, v2 क्या था, v2 इस केस में तुम्हारा 0 है, राइट, और माइनस क्या करते 20, समझ में आया, v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 कितना होता है, 10 माइनस 5 इज 5, राइट। तो ये तुम्हारा वैल्यू कितना आता है, देखो ये तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, इट इज कमिंग टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता ना, इस ड्यूरेशन में -4 आ रहा है। अब यही -4 का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस -4, अगर माइनस आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है ये समझो, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। मतलब कि कोई गाड़ी एक चल रहा था, ठीक है, कुछ वेलोसिटी चल रहा था, अब उसके वेलोसिटी को हमको कम करना है, एक्सेलरेट नहीं करना है, उसको डिसेलरेट करना है। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, डिसेलरेट मतलब उसको कम करना, या उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्ड करना, ठीक है। तो अगर मुझे कोई एक वेलोसिटी है इनिशियल, अब हमको उससे उसका वेलोसिटी को कम करना है, ठीक है, कम अगर करते जाना है, कम करने के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली कम एज नेगेटिव, जो अभी हम तुमको बताए थे कैलकुलेट करके, जो भी दिखाया ना ये एवरेज से, तो वो क्या आ रहा है तुम्हारा, नेगेटिव आ रहा है, समझ रहे हो। तो नेगेटिव आ रहा है का क्या मतलब हुआ, बेसिकली नेगेटिव आ रहा है का मतलब है, चूंकि ये क्या है, ये एवरेज जो है, ये एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो अगर तुम्हारा देखो यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था मेरा, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यही था ना 20 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है का क्या मतलब है
कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो इधर उल्टा डायरेक्शन में मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर हम इस तरह से बात करेंगे कि उल्टा डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगाओगे तो वो क्या करेगा, उसका वेलोसिटी को रिड्यूस करने लगेगा। मतलब समझ रहे हो, सपोज करो कि मान लो कि कोई रनर है, ठीक है, वो दौड़ रहा है कस के, सपोज करो तुम ही दौड़ रहे हो, मेरे आगे तुम दौड़ रहे हो, हम तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब हमको तुम्हारा स्पीड को कम करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ, कोई बता सकता है क्या करोगे तुम? अगर हम रहते तुम्हारे पीछे, तुम दौड़ते रहते, मेरे को स्पीड तेरा कम करना है, तो हम क्या करते, तेरा शर्ट या जो तुम टी शर्ट पहने रहते उसको पकड़ लेते, पीछे से पकड़ते, तो तुमको क्या लगता कि तुमको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है और तेरा वेलोसिटी क्या होता, कम होता जाता। समझ में आ रहा है? तो डीसेलरेशन या एक्सेलरेशन का नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि जो कार जो जा रहा था मेरा, ठीक है, तो डीसेलरेट होने लगा। डीसेलरेट कब होगा बताओ? जब कार में ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, वो डीसेलरेट होने लगता है। डीसेलरेट मतलब क्या हो रहा है, कार को ब्रेक लगाए तो क्या हो रहा है, अब वो टायर में ब्रेक लग रहा है तो टायर वो अब धीरे रिवॉल्व करने लगेगा अचानक से। समझ में आ रहा है? तो यानी कि हम उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं कि गाड़ी अब रुको, उसका स्पीड कम हो, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन। और नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो मेरा रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, उसके उल्टा, तब तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा ना। तो इफ ए एवरेज इज नेगेटिव देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज और एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। की हम समझा दिए कि कैसे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस एग्जांपल से, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो और एक इसमें लास्ट चीज ये है कि सपोज करो अगर ऐसा होता कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है ए पूरे जर्नी में, मान लो इस पहले पार्ट के लिए हम लेते हैं, अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकंड का अगर हम बात करें, अगर इस पूरे जर्नी में अगर बोला जाता कि इसका एक कोई फिक्स्ड एक्सेलरेशन है a, मान लो a कुछ भी हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ये बोल दिया जाता कि 0 से लेके 5 सेकंड तक के बीच में उसका एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सपोज वो फिक्स कर दिए हम, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, तो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, देन द पार्टिकल इज सेड टू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ गए? उसको कहते हैं कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। और या उसके अपोजिट में रिटार्डेशन का अगर बात करें कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर ए लगा देते और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था मेरा, तो उसको कांस्टेंट रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि वो एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स कर दिए, वो चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम, ठीक है। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम तो इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। समझ गए? तो ये था तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली होता है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज लाना हो, चाहे उसको बढ़ाना हो चाहे उसको घटाना हो, ठीक है, दोनों केस में एक्सेलरेशन आएगा। अगर बढ़ाना है तो एक्सेलरेशन उसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, अगर उसको घटाना है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ गए? इसीलिए एक्सेलरेशन का सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसका जो डायरेक्शन है इट कैन बी प्लस और माइनस। अगर प्लस है तो वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा along the direction of velocity, और अगर माइनस है तो इट विल reduce the velocity, वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू नहीं? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन को, ठीक है। सपोज करो वही t इक्वल टू 0 पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है या कार है उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, आफ्टर 5 सेकेंड्स एट t इक्वल टू 5 सेकेंड उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये तुमको अब समझ में आ गया क्योंकि इसका वेलोसिटी बढ़ा है, यहाँ से लेके v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 20 हुआ है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, यानी कि क्या हो रहा होगा वहाँ पे, एक्सेलरेशन हो रहा होगा, राइट। तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा, तो इसी एक्सेलरेशन का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो सिंपल है। t इक्वल टू 0 टू 5 सेकंड का बात कर रहे थे हम, तो v1 t1 एट t1 क्या था, v1 वाज 0 और v2 कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, t2 इक्वल टू 5 सेकंड। तो ए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, वहाँ पे लगा दो 20 माइनस 0 बाई 5 माइनस 0, तो यू विल गेट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ए एवरेज तुम्हारा क्या आया है, पॉजिटिव आया है, राइट। तो ए एवरेज अगर पॉजिटिव आया है तो दिस मीन्स वी विल इंक्रीज, ये वी हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा जब तक ए एवरेज तुम्हारा पॉजिटिव है, मतलब इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है भी ना। देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जब बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी हमारा किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, तो वो उसको बढ़ाता जाएगा। समझ में आया? अब इसमें एक और चीज हम तुमको बता देते हैं कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट है, दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये वाला चीज,
इस यूनिट का इंटरप्रिटेशन एक तुमको हम समझाते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, दिस इज बेसिकली मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब इसका बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ भाई, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि एक सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना बढ़ा। देखो ये मीटर पर सेकंड क्या है, दिस इज वेलोसिटी, और ये सेकंड क्या है, दिस इज टाइम। समझ में आ गया? तो मीटर पर सेकंड यहाँ जो आ रहा है ब्रैकेट में ऊपर में, होल डिवाइडेड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यही होगा ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब। इसका यही मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वो पर सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है। जैसे इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, 0 था, ठीक है, तो अभी v इक्वल टू 0 है, और एक्सेलरेशन उसका कितना है, एवरेज एक्सेलरेशन 4 मीटर, यहाँ से कैलकुलेट किया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? तो एट t इक्वल टू 1 सेकंड में, एक सेकंड में उसका वेलोसिटी में कितना चेंज आना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड आना चाहिए चेंज। समझ गए? यानी कि आफ्टर एक सेकंड अगर हम पूछते तो उसका वेलोसिटी जो होता वो कितना हो जाता, 4 मीटर पर सेकंड। उसी तरह 2 सेकंड पे अगर हम बात करते कि 2 सेकंड के बाद कितना होता, तो नेक्स्ट सेकंड में क्या होता, फिर से 4 मीटर पर सेकंड उसमें ऐड हो जाता इनिशियल वाले में, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाता, 8 हो जाता। समझ में आया? फिर t इक्वल टू 3 सेकंड में पूछते क्या होता, तो 3 सेकंड में फिर क्या होता है, एक्सेलरेशन, चूंकि अब एवरेज एक्सेलरेशन कितना तुम्हारा निकला है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला है, यानी कि फिर से 4 मीटर पर सेकंड उसमें ऐड हो जाता, तो 4 प्लस मतलब 8 प्लस 4 कितना हो जाता है, 12। तो उसी तरह करोगे तो देखो ऐसे भी t इक्वल टू 5 सेकंड पे कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि वो वेलोसिटी में कितना वेलोसिटी ऐड कर रहा है पर सेकंड। समझ में आया? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ, लिटरल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। खैर ठीक है, ये तो बस हम समझाने के लिए तुमको बता दिए। नाउ ये तुमको समझ में आ गया कि एवरेज पॉजिटिव आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन तुमको पता है किधर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक, नाउ अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्या करते भाई, तो भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। v1 वेलोसिटी, अब v बाई टी में वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी में लिख लो, v1 इक्वल टू क्या है, 0, और v2 क्या है, 20 आई कैप। आई कैप क्यों, क्योंकि कार किधर मूव कर रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना इधर, तो अलोंग पॉजिटिव एक्सिस मूव कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, प्लस आई कैप। तो इसका वेलोसिटी v2 कितना हो गया, 20 आई कैप। तो ए क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इन v2 माइनस v1 वेक्टर्स बाई t2 माइनस t1, टाइम वेक्टर नहीं होता है, ठीक है, इक्वल टू 20 आई कैप माइनस 0 बाई 5 माइनस 0। तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आई कैप का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो है भी ए एवरेज उसी डायरेक्शन में, तब तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों केस में, आइदर केस में रिजल्ट मैच करना चाहिए। देख लो रिजल्ट मैच कर रहा है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब इसमें क्या हुआ कि नाउ द कार, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इट कम्स टू रेस्ट मतलब उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0 आफ्टर 5 सेकंड्स, मतलब पहले t इक्वल टू 5 सेकंड था, फिर 5 सेकंड मतलब t इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेकंड अब हो गया, तो t इक्वल टू 10 सेकंड पे वो आके 0 पे आ गया। ठीक है, तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर यही तुमसे पूछता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो अब तो तुमको ये समझ में आ गया ना कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से कहां पहुंच गया, 0 पहुंच गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, उसके अपोजिट, मतलब उसमें क्या हुआ होगा, रिटार्डेशन हुआ होगा। बात समझ में आ गया, जो भी समझाया था, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन हुआ होगा, राइट। तो उसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, वो भी एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, करना वही है। अब यहाँ पे t1 क्या हो जाएगा, 5 सेकंड्स, t2 क्या है, 10 सेकंड्स, v1 एट t1, v1 कितना था, 20 मीटर पर सेकंड, तो लिख दो 20 मीटर पर सेकंड, और v2 कितना था, 0, फाइनल 0। तो ए एवरेज v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, जो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 20 बाई 5 माइनस 0, तो यू विल गेट माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट, अब माइनस आया है तो ए एवरेज नेगेटिव आ रहा है, ए एवरेज नेगेटिव का मतलब क्या होगी, वी विल डिक्रीज, ये घटता जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ए एवरेज का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, ये बना हुआ है ना ए एवरेज का डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन ही बदल गया है। ठीक है, तो इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिक्रीज करते करते वो 0 कर देगा। समझ में आ गया, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगेन इट इज इजी। v1 वेक्टर क्या होगा, 20 आई कैप, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में था, तो दिस इज आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो प्लस आई कैप, तो 20 आई कैप, और v2 क्या हो जाएगा, 0, वो तो 0 है तो उसमें कोई वेक्टर नहीं लगाएंगे 0 में। ठीक है, और t2 माइनस t1 तुमको पता है 10 माइनस 5 इज 5। ठीक है ना, तो a इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 v2 फाइनल माइनस इनिशियल क्या है 20 आई कैप बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 इज 10 माइनस 5 इज 5, राइट। तो यू विल गेट 4 माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 4 माइनस आई कैप मतलब क्या, 4 इज द मैग्नीट्यूड और माइनस आई कैप इज द डायरेक्शन, होना भी चाहिए था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्शन जो है मेरा इस तरफ, दिस इज
माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल, तो दिस इज रिटार्डेशन, समझ गए। तो स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन, स्पीड वेलोसिटी घटेगा तो डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आना भी चाहिए, करेक्ट। चलो अब आगे स्लाइड देखते हैं। Now we will see instantaneous acceleration. It is same as instantaneous velocity. जैसे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, उसमें पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता था, राइट। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो इस केस में क्या हमारा ग्राफ रहेगा, वेलोसिटी और टाइम का, बिकॉज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, जैसा अभी यहाँ पे दिया हुआ है उस तरीके का, ठीक है। अब इसमें तुम देखो कि वेलोसिटी जो है वो जो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ से लेके, जैसे 0 से लेके 1 सेकंड तक अगर बात करो, तो देखो 0 से 1 सेकंड में ही कितना, एट टी इक्वल 1 सेकंड में ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से लेके अगर कुछ यहाँ तक देखोगे इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक देखो बहुत तेजी से नहीं बढ़ा है, ये बहुत कम बढ़ा है, समझ गए। मान लो ये सपोज करो तुम्हारा 3 सेकंड, अगर ये 3 सेकंड से, तो यहाँ पे देखो बहुत कम बढ़ेगा, यहाँ 5 है तो ये हार्डली कितना होगा, 7 होगा मान लो, ठीक है। उसके बाद t इक्वल टू 5 सेकंड में जब आया यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब है कि ये पूरे जर्नी में अपना यहाँ से लेके यहाँ तक में, जो भी इस पॉइंट तक में, इसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रूप से नहीं बढ़ा है, मतलब समझ रहे हो कि कांस्टेंट तरीके से ये नहीं इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कभी अचानक से बहुत जल्दी इंक्रीज हुआ, जैसे तुम्हारा 0 से 1 सेकंड तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये थोड़ा सा रैपिड इंक्रीज हुआ, देखो यहाँ से एकदम तुरंत 0 से लेके 5 पहुंच गया, राइट। उसके बाद फिर ग्रेजुअल यहाँ से लेके 1 से लेके 3 सेकंड में देखोगे तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। फिर 3 से 5 के बीच में देखोगे तो भी 0 से 1 वाले से कम में हो रहा है, मतलब और धीरे धीरे होकर फाइनली कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है, पहले तो ये समझ में आ गया है कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन हो रहा होगा, ये तो समझ में आ गया। अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है, कभी ज्यादा से चेंज हो रहा है, कभी कम से चेंज हो रहा है, फिर कभी ज्यादा से चेंज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कभी एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से वेलोसिटी इंक्रीज होगा, कभी एक्सेलरेशन का वैल्यू कम है तो थोड़ा कम से वेलोसिटी में चेंज आएगा, कभी एक्सेलरेशन का वैल्यू और थोड़ा ज्यादा है तो और जल्दी जल्दी वो चेंज, वेलोसिटी उसका चेंज होगा, समझ रहे हो। तो यही इसका मीनिंग है, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है दैट इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, मतलब कि इसका ये जो पूरा जर्नी था यहाँ से यहाँ तक ले, 0 से t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में, हर एक पॉइंट का अगर हम बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, कहीं भी हम अगर बात करेंगे, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो है इट इज डिफरेंट फॉर एवरी पॉइंट, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा डिफरेंट चेंज, जो उसका चेंज आ रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, सेम चेंज नहीं आ रहा है, कॉन्स्टेंट चेंज नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो दैट इज वाई इट इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट, सो एक्सेलरेशन इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना है कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट, सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट पे, हमको इसी पॉइंट पे जानना है कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना था पार्टिकल, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सेलरेशन होगा तब ना इसका वेलोसिटी फिर चेंज हुआ थोड़ा और, या जो भी हुआ होगा, ठीक है। तो हमको इसी पॉइंट पे जानना है, तो जिस पॉइंट पे जानना है या जिस इंस्टेंट पे जानना है, सपोज करो यही इंस्टेंट कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो वो जहाँ टाइम एक्सिस जो कट करेगा वो होगा। तो सपोज करो एक रफ बता रहे हैं, ये मान लो ये 3 सेकंड है, तो मान लो 3 सेकंड पे मुझे निकालना है कि 3 सेकंड पे उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो कैसे निकालेंगे, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जिस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, याद करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझाया था ग्राफ में, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो वो लेक्चर देख लेना, बहुत अच्छा से क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक। तो इट इज सेम लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस केस में भी क्या करना है, पहले तो ये समझना है कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला है a इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई टी टू माइनस सी वन, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई दैट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को अगर तुम यहाँ यूज करोगे तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो तुमको क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लो t इक्वल टू 0, यहाँ 0 से लेके t इक्वल टू 10 सेकंड तक का हम बात करते हैं, सपोज करो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम तुमको बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो t इक्वल टू 5 सेकंड पे निकालने बोलते हैं, ठीक है। तो तुम बोलते कि यार ये फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं, v2 माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन, तो v2 क्या है तुम्हारा, v2 सिंपली कितना है, 10 है, ठीक है, लिख दो 10। और क्योंकि 5 सेकंड पे कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था, और t इक्वल टू 0 पे कितना है, 0, तो 10 माइनस कितना हो जाता है, 0 डिवाइडेड बाई क्या बोलते हैं, t2 माइनस t1 इज हाउ मच, 5 माइनस 0 इज 5। तो तुम इसका आंसर क्या बताते कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एट t इक्वल टू 5 सेकंड। गलत, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि दिस इज ए एवरेज, ये एवरेज एक्सेलरेशन है, ये समझने वाली बात है। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब
एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसका पूरा एक्सेलरेशन बहुत बार चेंज हुआ होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, हर जगह डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसका जब एवरेज आउट कर दिए तो दिस गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन, नॉट द एग्जैक्ट एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे वेलोसिटी में भी अगर ये फॉर्मूला लगा दिए होते तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो डेट इज वाई टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट स्लोप। जिस पॉइंट पे भी निकालना है उस पॉइंट पे उसका स्लोप निकालना है। इस t इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालना है तो यहाँ पे क्या बनाओगे, स्लोप बनाओगे उसका, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, और इस टेंजेंट का क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। स्लोप मतलब tan थीटा जो निकालते थे, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दोगे तो यही निकालना होता था। याद करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तुमको पूरा हम एक्सप्लेन करके बताए थे कि इसको कैसे निकालते हैं और ये डिराइव कैसे हुआ, उस केस में v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आया था, तो उसी तरह सिमिलर फैशन में ये a इक्वल टू डी वी बाई डी टी आएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑन द वीटी ग्राफ इज गिवन बाय a इक्वल टू dv बाई dt, मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है तो a का वैल्यू होगा हमेशा इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv ओवर dt, ठीक, क्लियर है। और dv बाई dt क्या दिया करता था, तुम लोग पढ़े हो डिफरेंट बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में हम तुमको बताए थे कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, स्लोप निकालना किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग, ठीक। अब तो एक्सेलरेशन कैन आइदर बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, इट कैन बी जीरो आल्सो, और इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। नाउ अगर तुमको ये इसका मीनिंग क्या हुआ, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी निकालने का, अगर तुमको इक्वेशन दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम का, जैसे याद करो जब हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे बताए थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का दो तरीका है, अगर तुमको पोजीशन टाइम का इक्वेशन दिया हुआ हो या पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, राइट। तो सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी दो चीज हो सकता है, या तो तुमको वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन दिया रहा है, सपोज करो v इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये ग्राफ है उस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, दो केस आएगा। तो उससे कैसे निकालेंगे, तो अगर तुमको इक्वेशन दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम vt v ऑफ t इज गिवन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 5t स्क्वायर माइनस 12t क्यूब व्हाटएवर, देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिस पॉइंट का निकालना है क्या करोगे, a इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, मतलब उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे उस इक्वेशन को dv ओवर dt, तो वो दे देगा तुमको एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन, समझ गए। तो एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन आ गया, वहां पे तुम टाइम का वैल्यू पुट करते रहो, जो भी इंस्टेंट पुट करोगे उस इंस्टेंट पे उसका वैल्यू निकल जाएगा, तो दैट इज एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो। दूसरा, और ये अगर ग्राफ दिया हुआ है तो तुमको हम पहले बता चुके हैं, ग्राफ दिया हुआ है इसका मतलब अभी आगे भी बता देंगे, ग्राफ दिया रहता है तो सिंपली यू नीड टू कैलकुलेट द स्लोप, ठीक है, खैर वो आगे स्लाइड में भी देख लेंगे। अब इसमें एक और चीज है, देखो जिस तरीके से, एक मिनट रुको इसको क्लियर कर देते हैं, जिस तरीके से एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है ये एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, राइट। तो उसी तरीके से वेलोसिटी जो हमारा था v, वो किस पे डिपेंड करता था, बताओ, चेंज इन पोजीशन पे या डिस्प्लेसमेंट पे, यही होता था ना। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, पोजीशन पे डिपेंडेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन का भी कोई रिलेशनशिप होगा ना पोजीशन के साथ, ठीक है। तो वो कैसे आएगा वो समझो। सपोज करो पोजीशन दिया हुआ है, इफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम एज एक्स ऑफ टी, जो वेलोसिटी वाले में हम लोग पढ़े थे याद है, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है ना, एक्स ऑफ टी इज मान लो 2t माइनस 4t क्यूब, ऐसा हो सकता है पोजीशन का इक्वेशन। तो इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज एक्स ऑफ टी, देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय क्या होगा, अभी भी एक्सेलरेशन तो dv बाई dt होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि v जो होता है, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करेंगे तो क्या होगा, d ऑफ x, याद आ रहा है ये वाला चीज, d ऑफ x बाई dt, याद आ रहा है सबको, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, ये क्लियर है। तो a इक्वल टू dv बाई dt एंड v इक्वल टू dx बाई dt, इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू dv बाई dt, कोई दिक्कत नहीं। अब v को जो यहाँ dv बाई dt में v है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, dx बाई dt से, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dt, जो पहले था dv बाई dt वाला उसका d बाई dt बाहर है, और ये रिप्लेस कर दिए, v को रिप्लेस कर दिए किस चीज से, dx बाई dt से, तो v इक्वल टू लिख देंगे dx बाई dt। तो याद करो बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तो बताए थे कि अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे, जैसे dx बाई dt है, एक बार और d बाई dt उसका निकाल दोगे तो वो हो जाएगा d2x बाई dt2, इसको ऐसे लिखते हैं d2x बाई dt2, ऐसे पढ़ते हैं d2x बाई dt2, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो पोजीशन वाला इक्वेशन था उसको हम दो बार डिफरेंशिएट कर दिए। इफ यू विल डबल डिफरेंशिएट इट यू विल गेट d2x बाई dt2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम में जब किए तो, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो है इट इज
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, कोई इशू नहीं, ठीक है, मतलब उसमें सिंगल एक बार डिफरेंशिएशन करना है dv बाई dt। और अगर पोजीशन का बात करें, अगर पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है और वहां से अगर एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है तो व्हाट यू विल डू, पहले तुम एक एक स्टेप चलो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी नहीं, और वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो पोजीशन टाइम वाले इक्वेशन से, तो v इक्वल टू dx बाई dt हो गया, ठीक है। उसके बाद जब उसका जो एक्सप्रेशन आ गया, अब उसको a इक्वल टू dv बाई dt में वो वाले इक्वेशन को रख दो, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन रिलेशन है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशन ही नहीं है एक्सेलरेशन और पोजीशन और चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के बीच में, समझ रहे हो, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा होगा तभी तो उसका पोजीशन चेंज कर रहा होगा भाई। अगर एक्सेलरेशन होगा नहीं तो पोजीशन उसका चेंज ही नहीं आएगा। मान लो वेलोसिटी जीरो है, सपोज करो कोई कार रेस्ट पे है, जीरो पे लेवल रोड पे रखा हुआ है, ठीक है, और कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो उसका पोजीशन कभी चेंज करेगा जिंदगी में, कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए उसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तब तो वो उसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है मेरा, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इक्वेशन दिया हुआ है, सीधा सीधा हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, अगर वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, अगर पोजीशन टाइम दिया हुआ है तो उसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन d2x बाई d2t निकाल देंगे, तो उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन हमें पता चल जाएगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है यहां तक। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सपोज करो तुमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सपोज करो इस तरह का तुमको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ वीटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, टाइम है तुम्हारा, ठीक, ये ग्राफ है पी क्यू आर पॉइंट से। अब तुमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है किसी भी पॉइंट पे यूजिंग वीटी ग्राफ, ठीक है। अब याद करो वो तुम जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला करते थे जब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहता था, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे निकालते थे ना स्लोप निकाल के, याद आ रहा है, तो एकदम सिमिलर चीज इसमें भी है, तो बहुत ईजी है, बस हम जल्दी से तुमको समझा देते हैं, ठीक है, सबको रिलेटेड है एक दूसरे से। इसका स्टेप्स क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहला स्टेप होगा कि इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ टेंजेंट एंड द पॉइंट वेयर एज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हमें पी पे कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट पी पे, ठीक है, पॉइंट पी पे हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो तुम क्या करोगे, देखो पॉइंट पी का हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये देखो ये जो रेड वाला लाइन से ड्रॉ किए पी से पॉइंट पास करता हुआ, तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, ठीक। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, इसका स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये एंगल निकालना होता है थीटा, ये देखो ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा, किससे, टाइम एक्सिस से, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इफ टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल थीटा, तो इस केस में देखो एक्यूट एंगल बना रहा है ना, लेस देन 90 डिग्री, ये हमारा थीटा, फ्रॉम टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज भी है, देख लो टाइम एक्सिस से ये किधर बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो एक्सेलरेशन जो होगा उसका स्लोप होता है, ये तो मालूम हो गया, डीवी बाई डी टी स्लोप, राइट, तो उसका स्लोप हो गया, तो tan थीटा इट इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, एंड इट विल बी पॉजिटिव। कब होगा पॉजिटिव, जब थीटा एक्यूट होगा और वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, किससे, टाइम एक्सिस से। तो पी पॉइंट पे क्या क्या है, थीटा इज एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज भी है, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है हमें पता है, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव। तो पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, राइट। तो इसका ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, ये इसका क्या बताया, ये तो इसका डायरेक्शन बताया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता, तो याद करो हम वेलोसिटी वाले में भी तुमको बताए थे कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना इसका, तो ये तुमको और भी वैल्यूज देगा। क्या वैल्यू देगा, एक तो तुमको ये तो देगा ही, ये जो टाइम है ये तो तुमको देगा ही कि एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताओ उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, ये दिया रहेगा। और ये भी बता देगा कि ये जो टेंजेंट है, ये वाला जो रेड वाला टेंजेंट है, ये वाला चीज कहाँ कट कर रहा है, टाइम एक्सिस को, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो मान लो ये तुमको बता देता कि दिस इज -0.5, सपोज बता देगा -0.5 सेकंड पे ये इसको कट कर रहा है टाइम एक्सिस को, ये वाला टेंजेंट। तो तुम आराम से निकाल सकते हो, वहां पे तुमको वैल्यू पता चल गया, और ये वाला ही बता देगा कि इसका वेलोसिटी टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, ये वाला इंस्टेंट पे टी इक्वल टू 1 सेकंड पे उसको बता देगा तेरा कि 5 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी है, ठीक है। इतना सारा डेटा उसको देना होगा, तब तुम ये एंगल, ये ट्राइंगल बना के, मतलब इस तरह का ट्राइंगल तुम बनाओगे ना, उसके बाद कि ये जो उसका है वो क्या है, हाइट है, ठीक है, हाइट का हाइट कितना दिया हुआ है तेरा, 5 मीटर पर सेकंड, तो ये लिखते हैं तुम 5, और ये इसका बेस है, तो बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस करते एक तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 सेकंड, और इससे बाकी जहाँ टेंजेंट जहाँ कट कर रहा है वो कितना, -0.5, तो ये हो जाता है बेसिकली 1.5, समझ में आया, ठीक है। तो ये वाला यही एंगल है ना थीटा, तो ये तुम कैलकुलेट कर लेते हो 5/1.5, तब वैल्यू आता। खैर अभी हम तुमको बता रहे थे कि उसका तुम डायरेक्शन आराम से बता सकते हो कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, इतना तुम बता सकते हो। बाकी वैल्यू निकालने के लिए भी हम तुमको समझा दिए कैसे निकलता है,
वो अगर आएगा तो वो चीज तुमको उस तरह से वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि क्यू पे बताओ, तो क्यू पे बताओ फिर तो तुम फिर से क्या करते हैं, क्यू पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये ब्लू में ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो अब ये टेंजेंट देखो, ये दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू व्हाट, दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री। तो क्यू पॉइंट पे क्या होगा, थीटा इज 0 डिग्री, तो स्लोप इक्वल टू tan 0, tan 0 इज 0, तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे 0। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि जिस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा यहाँ पे, तो वहां उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है 0, मतलब वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है उस टाइम पे। समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पॉइंट भी देख लेते हैं, आर वाला। अब आर में निकालना है तो क्या करते हैं, आर पे भी उसी तरह से टेंजेंट बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम एंगल देखने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं, हम तुमको पहले ही बताए ये चीज वेलोसिटी में भी। एक तो है कि टाइम एक्सिस के ऊपर, ये मेरा टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये एंगल कुछ बनाएगा θ1, ठीक है। और अगर टाइम एक्सिस के हम नीचे चलेंगे तो ये बनाएगा हमारा θ2, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये जो θ1 बना रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, अगर ऊपर तरफ जा रहे हैं तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ऑब्ट्यूस बन रहा है, और अगर क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो एक्यूट बन रहा है, राइट। तो लेकिन हम तुमको बोले थे कि अगर हम रहते तुम्हारे जगह पे तो हम क्या करते, हम तो एक्यूट एंगल ही लेते, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। तो ऊपर जाते तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, नीचे आते तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाता। तो क्लॉकवाइज होता तो तुमको पता है कि क्लॉकवाइज में tan थीटा अगर है तो क्या होगा, वो नेगेटिव होता है, राइट। तो खैर दोनों मेथड जान लो, तुमको जो अच्छा लगे वही एक ही मेथड यूज किया करना, दोनों मत लगाने लगना कहीं भी, ठीक है। तो ए एट पॉइंट आर निकालना है, तो θ1 अगर हम देखते हैं, दिस θ1 इट इज ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री बट इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ऑब्ट्यूस होगा तो उसमें tan θ1 नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा वो cot थीटा हो जाता है और वो वहां पे नेगेटिव आ जाता है। और उल्टा अगर चलते हैं क्लॉकवाइज में इस साइड तो क्या होता है, θ2 जो है हमारा एक्यूट होता है लेस देन 90 डिग्री, और चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होने के कारण tan थीटा विल बी नेगेटिव। तो स्लोप tan θ1 हो या tan थीटा हो, आइदर ऑफ द टू, θ1 या θ2 कोई भी हो, tan θ1 हो या tan θ2 हो, तुम्हारी मर्जी जो मत, लेकिन एक ही चीज करना, दोनों मत करने लगना, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ए आर इज नेगेटिव, और अगर वैल्यू निकालने बोलता तो वो ग्राफ में और भी चीजें दिया रहता जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ स्टेप्स में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। इफ टेंजेंट मेक्स एक्यूट एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस इन क्लॉकवाइज और ऑब्ट्यूस एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, देन ए इक्वल टू स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर है। यहाँ पे वेलोसिटी वाले में भी सेम चीज को समझाए थे, यहाँ पे भी समझा दिए। तो अब मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्शन तो तुम कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखोगे, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है उससे अगर तुमको एक्सेलरेशन निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो सिंपली क्या करोगे, उस पॉइंट का स्लोप फाइंड कर दो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। तो याद करो जब हम वेलोसिटी पढ़ा रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो हम तुमको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या चीज निकाला जा सकता है, ठीक है। तो उसमें एक हम चीज लिखे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम विच इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन, तो वही चीज है वो, ठीक है। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी निकाल सकते थे। और एक ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे देखते हैं। So now let us analyze acceleration from velocity time graph. ठीक है, suppose करो you have been given velocity time graph like this, okay, and now you need to visualize how what is the acceleration between different time interval, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे देखेंगे ये भी समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी समझना इस चीज को। सपोज करो ये 0 से लेके 1 सेकंड तक के बीच में, यहाँ से देखो, यहाँ से 0 से 1 सेकंड के बीच में इसका वेलोसिटी क्या हुआ, 0 से लेके कहां तक चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकंड तक चेंज हुआ। मतलब क्या हुआ है, वेलोसिटी बढ़ा है, राइट। वेलोसिटी बढ़ा है तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकंड में v इंक्रीज है लीनियरली, क्योंकि ये लीनियर वेरिएशन है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वहां पे उसका एक्सेलरेशन जो था वो इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों होगा, बता सकता है कोई? अभी से जस्ट पहले हम बताए थे कि वीटी ग्राफ में अगर किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे, स्लोप निकालोगे। स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो tan थीटा इसका अगर निकालोगे इधर से इधर इस साइड में इस तरीके से tan थीटा, तो इस पूरे लाइन का यहां से लेके यहां तक का लाइन का 0 से 1 सेकंड तक का हर पूरे लाइन का tan थीटा तो सेम है ना, मतलब हर पॉइंट, यानी कि हर एक पॉइंट पे यहां से लेके हर पॉइंट पे जहां भी ले लो, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, फिक्स्ड होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये समझ में आया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था समझना भाई। ये मतलब अभी हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं वीटी ग्राफ को, ठीक है। तो अगर ये लीनियरली बढ़ा है इस तरीके से, ठीक है, वेलोसिटी का अगर लीनियर चेंज है तो वहां पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है इसलिए दिस इज द स्लोप, राइट। तो स्लोप इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब 1 से 2 सेकंड के बीच में आओ, 1 से 2 सेकंड के बीच में कोई बता सकता है, 1 से 2 सेकंड में के बीच में इसका वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है, इट इज ओनली 10 मीटर पर सेकंड, इट इज नॉट चेंजिंग। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है।
अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। और ऐसे भी देख लो इसका स्लोप, इस वाले लाइन का जो स्लोप है इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो टाइम एक्सिस तो tan थीटा कितना हो गया 0, तो 0 तो मतलब स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन 0। तो वही लिखा हुआ है t इक्वल टू 1 से लेके 2 सेकंड में v रिमेन्स कांस्टेंट एंड 0 एक्सेलरेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से 3 सेकंड के बीच में आओ, 2 से 3 सेकंड के बीच में देखो इसका जो वेलोसिटी है ये घट रहा है। देखो 10 से लेके घटते घटते कहां पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। इस पॉइंट पे t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी इज हाउ मच, इट इज 0। पहले 10 था बाद में 0 हुआ, तो जब वेलोसिटी घट रहा है तो यानी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, उसको रिटार्डेशन दे रहा है वो। समझ में आ रहा है। तो और ऐसे भी देख लो कि इसका स्लोप अगर कैलकुलेट कर तो क्या आता है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना। तो tan थीटा जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज में वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, दैट मींस इट इज रिटार्डेशन। तो t इक्वल टू 2 से 3 सेकंड में v डिक्रीजेस लिनियरली, सो कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड हेंस स्लोप इज नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इंपॉर्टेंट है, देखो इस पॉइंट पे आके t इक्वल टू 3 सेकंड पे जब वो पहुंच गया पार्टिकल यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक, अब इसका वेलोसिटी जो है अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ने लगा, मतलब 0 से लेकर बढ़ना स्टार्ट हुआ ना -10 की तरफ। -10 मतलब अगर पहले पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा था प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो अब किधर मूव करने लगा है ये -x एक्सिस की तरफ, इसीलिए इसका वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गया। तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यही तो मतलब होता है ना जो हम समझाए थे वेलोसिटी टाइम वाले में भी। ठीक है, तो जब ये 0 से 10 की तरफ बढ़ रहा है यानी कि अब इसका एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसको बढ़ा रहा है, मतलब वहां पे एक्सेलरेट हो रहा है। दैट इज वाई t इक्वल टू 3 सेकंड पे तो वेलोसिटी बिकम 0, कोई दिक्कत नहीं है। t इक्वल टू 3 से 4 सेकंड में देखो v इंक्रीजेस लिनियरली इन द अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, मतलब पहले इधर जा रहा था बाद में किधर जाने लगा, इधर जाने लगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी किधर है, इधर ही है। ये हमारा एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है, राइट। तब तो इसका वेलोसिटी जो है, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है कहां से कहां, 0 से लेके -10, मतलब 0 से लेके 10 तक इंक्रीज कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये नेगेटिव डायरेक्शन है मेरा, ठीक है, इसलिए -10 हो रहा है। क्लियर है, तो दैट इज व्हाई इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, और 4 to 5 सेकंड का अगर बात करो तो यहाँ पे फिर से देखो वेलोसिटी सेम है, कितना है, -10 मीटर पर सेकंड। मतलब अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन कर लेता है, उसके बाद से उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, 0 है, तो इट कीप्स ऑन मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड। तो t इक्वल टू 4 to 5 सेकंड में v रिमेन्स कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज 0, स्लोप इज 0, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ये क्लियर है, समझ में आया। अब इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज कराते हैं तुम लोग को, इस वाले चीज से, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन से एक और चीज विजुअलाइज हम कराते हैं। देखो, तो इसका मीनिंग ये होता है बेसिकली कि अगर मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इस तरीके से है ना, और यहाँ पे जैसे t इक्वल टू 0 पे इनिशियली मान लो वो उसका वेलोसिटी 0 है, ठीक, v इक्वल टू 0 है ना, t इक्वल टू, तो इसका v इक्वल टू 0 है यहाँ पे। अब इसमें एक्सेलरेशन a लगा, ये देखो एक्सेलरेशन a, ठीक है, कितना दूर तक, t इक्वल टू 1 सेकंड तक। तो देखो 1 सेकंड के बाद क्या हो गया इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 1 सेकंड के बाद क्या हो गया इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन था तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, वेलोसिटी बढ़ते 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 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड पे आके आ गया। अब 1 से 2 सेकंड का बात करो, 1 से 2 सेकंड के बीच में क्या है भैया, 1 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना है, 0 है, यानी कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वही यहाँ से t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है ना, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड था तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी उसका क्या होगा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए। अब 2 से लेके 3 सेकंड में क्या हुआ था, उसका वेलोसिटी घट रहा था, मतलब क्या हो रहा था, वेलोसिटी घटेगा कब, वेलोसिटी घट कब सकता है, जब रिटार्डेशन होगा। तो इसका मतलब ये चीज देखो, यहाँ पे क्या हुआ, रिटार्डेशन। ये a देखो अपोजिट डायरेक्शन में हम बनाए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज योर नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। तो और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है किसके, वेलोसिटी के डायरेक्शन से। तो अगर अपोजिट होगा तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी जो है वो अब क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, करेक्ट। तो 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड में वेलोसिटी रिड्यूस होते होते वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो देखो 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना था इस ग्राफ में, इट वाज 0। तो यहाँ पे भी आके ये 0 हो गया। समझ में आ गया। अब देखते हैं अब आगे इसमें क्या है कि इसी को कंटिन्यू करो। अब यही जो एक्सेलरेशन था, ये वाला रिटार्डेशन, मतलब ये किस डायरेक्शन में था, नेगेटिव एक्स एक्सिस में था, ठीक है। अब वेलोसिटी इसका 0 हो गया, तो अब इसको यहाँ था, देखो वेलोसिटी अब 0 है, ये t इक्वल टू 3 सेकंड हो रहा है, और एक्सेलरेशन इसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या करेगा, बढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है। तो वही हो रहा है, यहाँ से ये इसका वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंचेगा, 10 तक। तो बेसिकली अगर ग्राफ हमारे इसमें देखेंगे तो क्या होगा, ये अब उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है,
अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस में, और इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, देखो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस डायरेक्शन, तो इसलिए -10, इट इज -10 इन, यानी 10 इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद 4 to 5 सेकंड में क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, इट इज 0, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो 4 to 5 सेकंड में क्या हुआ होगा, देखो यहाँ से 4 to 5 सेकंड में एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी कितना रिमेन रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया बात, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब दिया हुआ है तो तुम कैसे इंटरप्रेट करोगे कि एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है, कहाँ कांस्टेंट है, कहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, ये सब चीज तुम अब आराम से इंटरप्रेट कर सकते हो जिस तरीके से हम समझाए हैं तुमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये मजेदार चीज है कि अभी तक तुमने देखा होगा कि वेलोसिटी निकालना है पोजीशन टाइम ग्राफ से, ठीक है, या एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो अगर एक्सेलरेशन टाइम का खुद ग्राफ दिया हुआ है तो उससे क्या निकलेगा, मतलब कि अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस में प्लॉट किया हुआ है और टाइम तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लॉट किया है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक तो निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या है पैटर्न, वो समझ में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि किस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है, वो पता कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता कर सकते हैं दैट इज वेलोसिटी, मतलब तुम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी। कैसे, देखो बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं इसको, इजी है ये चीज। इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, टाइम का क्या होता है, सेकंड, और एक्सेलरेशन का इटसेल्फ क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो अगर एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड टी इन एटी ग्राफ अगर करोगे तो वो क्या देगा तुमको, वेलोसिटी देगा, मीटर पर सेकंड देगा, करेक्ट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो सेकंड और सेकंड स्क्वायर का ये कट जाएगा तो मीटर पर सेकंड आएगा, राइट। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज वेलोसिटी। तो मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे ए और टी का इन एटी ग्राफ, तो वो क्या देता है बेसिकली, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दैट गिव्स यू एरिया अंडर द कर्व। याद करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम तुमको ये चीज समझाए थे कि कैसे वहां से डिस्प्लेसमेंट और वो निकलता है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में उसी चीज को अभी आगे समझते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकलता है, करेक्ट। देखो इसमें मान लो सपोज करो ये एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है इस तरीके का, मतलब जीरो से लेके कुछ टाइम तक देखो ये इस पहले ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। हर पॉइंट पे डिफरेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग, ठीक है। फिर इस टाइम इंटरवल के बाद फिर अगर यहाँ से यहाँ तक आओगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, ये सब एक्सेलरेशन का वैल्यू बात हो रहा है। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज होते होते एक पर्टिकुलर टाइम पे आके एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक्सेलरेशन अब उल्टा डायरेक्शन में बढ़ने लगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट को वो अब रिटार्डेशन कर रहा होगा, ये नेगेटिव हो रहा है ना एक्सेलरेशन, इस साइड में आपका क्या है, इधर नेगेटिव है, राइट। तो नेगेटिव है तो उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव चल रहा है, मतलब अब क्या हो रहा है, वो अब रिटार्डेशन कर रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो ये ओवरऑल तुमको दिया हुआ है, तो ये जो चीज है यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब ठीक, ठीक है। तो इस ऐसे केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अब तुमको अगर वेलोसिटी निकालना है तो आखिर निकालेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है, तो ये समझो पहले कि तरीका क्या है। सपोज करो एट टी इक्वल टू जीरो, जब ये एट टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका इनिशियल वेलोसिटी है कुछ कितना, वी आई, ठीक है, मतलब ये जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, विद इनिशियल स्पीड वी आई, ठीक। अब इसी टाइम से जैसे वी आई हुआ उसी टाइम से इसको अब एक्सेलरेशन मिलने लगा ए, ठीक है, ए ऑफ ए मिलने लगा, जो कि वो इस तरह से वेरी कर रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग लाइक दिस, ठीक है। और कुछ फाइनल पॉइंट आके आगे आके यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया है, वी फाइनल, ठीक है, एट टाइम टी टू, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि लेट वी इक्वल टू वी वाई उसका इनिशियल है, और आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद जब वो जितने देर वो एक्सेलरेट हुआ उस समय उसके बाद उसका फाइनली उसका वी हो गया, वी इक्वल टू वी फाइनल, ठीक। अब तुमको इसका क्या निकालना है कि फाइनली उसका वेलोसिटी हुआ कितना, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर तुमको कांस्टेंट अगर होता चीजें तो तुमके लिए तुम्हारे लिए सिंपल था, क्योंकि तुम एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू सिंपली तुम एक्सेलरेशन इनटू अगर टाइम वाला चीज करते, अगर ये तब कब करते जब एक्सेलरेशन ये जो है ए ये अगर कांस्टेंट होता, समझ में आया, ये हम तुमको पहले भी बताए थे कि अगर ये कांस्टेंट होता देन वी कैन डू दिस, राइट। बट
यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब इस तरीके का चीज होता था तो याद करो हम तुम लोगों को क्या बताए थे कि जब जहां पे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, राइट, तो उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, वी यूज इंटीग्रेशन, राइट। तो इंटीग्रेशन यूज करने के लिए का बेसिक मतलब क्या हुआ कि मान लो इसमें हम dt एक टाइम इंटरवल लेते, इनफाइनेटेसिमल टाइम dt लेते, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, जिसमें कि ये जो एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, यहाँ जो दो पॉइंट्स है ना हमारे, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच में, इसमें तुमको दिख रहा होगा कि चेंज हो रहा है, लेकिन dt इतना छोटा होगा कि वो इस टाइम इंटरवल के बीच में एक्सेलरेशन का वैल्यू ए ही होगा एंड इट विल बी कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल ऐसा बन जाएगा, समझ गए। याद करो बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स इंटीग्रेशन में भी ये सब चीज समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ इनफाइनेटेसिमल स्ट्रिप का अगर हम बात करें, इस वाले इनफाइनेटेसिमल स्ट्रिप जो मेरा बन रहा है ये वाला चीज, ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा, इसका हाइट ये और इसका विथ कितना है dt, तो ये हाइट कितना है a है, तो इसको लिख दिए a, और ये मल्टीप्लाइड बाई विथ कितना है dt, तो लिख दिए dt, तो ये इसका एरिया निकल गया। ये समझ में आया। तो अब जब तुम ये वाले स्ट्रिप का एरिया निकाल लिए इनफाइनेटेसिमल स्ट्रिप का, तो a dt, तो a dt बेसिकली क्या है, देखो a dt का यूनिट देखो, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है, dt का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। तो व्हाट इज मीटर पर सेकंड, इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब इनफाइनेटेसिमल चेंज जो आएगा उसके वेलोसिटी में, मतलब कि अगर कोई पार्टिकल मान लो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है v, सपोज करो v1 से, ठीक है, तो वो dt टाइम इंटरवल में, मतलब जब dt टाइम इंटरवल गया होगा, ठीक है, dt टाइम इंटरवल गया और वो एक्सेलरेशन उसको मिल रहा था, तो dt टाइम इंटरवल के बाद जो उसका वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा v1, ठीक है, और उसमें ऐड हो जाएगा कितना वेलोसिटी, क्योंकि अगर एक्सेलरेट होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है, तो v1 प्लस dv हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो dv है, चेंज इन वेलोसिटी, जो dv जो चेंज आया, राइट, वही होगा a dt, ठीक है, ए डी टी जो वही देगा ना वेलोसिटी, समझ गए। तो वो चूंकि उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है तो दिस विल बी द चेंज डीवी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू डीवी, समझ गए। तो तेरे पास इक्वेशन क्या फ्रेम हो गया बेसिकली, डीवी इक्वल टू ए डी टी। अब तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी याद होगा कि जब तुमको कोई रेंज दिया हुआ है कहीं से कहीं तक, तो तुम कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में बैठाते हो, ऐसे बैठाते हैं कि अगर हम ए डी टी को, ये ए डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, ए भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमको दिया हुआ है ना, ए टी देखो ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमको दिया हुआ है, तो अगर at को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक, तो एट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना माने थे vi, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन के नीचे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के नीचे क्या साइन लगाएंगे, vi, है ना। और एट t इक्वल टू t तक इंटीग्रेट करना है तो उसके ऊपर में क्या लगाएंगे, vf अपर लिमिट, तो क्योंकि एट t इक्वल टू t के बाद कितना था, v इक्वल टू vf था। तो दिस विल गिव यू बेसिकली इंटीग्रल 0 टू t a dt, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला 0 टू t a dt इंटीग्रल, ये क्या देगा बेसिकली, एरिया अंडर ग्राफ एटी ग्राफ। याद करो ये तो तुम लोग को हम बेसिक, जब बेसिक मैथ्स बताया तो उसमें क्लियर बताया था ना कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो उसके नीचे का एरिया निकालना है बेसिकली, कहीं से भी कहीं तक का। तो बेसिकली करते क्या है, सिंपली इंटीग्रेशन कर दो तो एरिया अंडर द ग्राफ आता है, लिमिट बैठा दो यहाँ से यहाँ, तो वो उतने रेंज का एरिया तुमको बता देगा, यही होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल 0 टू t a t dt, ये वाला जो टर्म है, दिस विल गिव यू एरिया अंडर द एटी ग्राफ। ये समझ में आ गया, ठीक है। और ये वी आई से वी एफ इंटीग्रल डीवी क्या देगा, वी एफ माइनस वी आई, समझ गए। यानी कि जो वी फाइनल है, या यहां से इंटरप्रिटेशन उसका ये आया कि एरिया अंडर एटी ग्राफ जो होगा, एरिया जो एटी ग्राफ का निकालोगे, डेट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल वेलोसिटी को चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी को चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो होगा, डेट विल बी इक्वल टू चेंज इन, डेट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए। तो अगर तुमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है वी आई और वो तुमसे पूछ रहा है क्या, वी एफ पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो सिंपल अब हो गया कि वी एफ इक्वल टू क्या होगा, वी इनिशियल प्लस एरिया अंडर एटी ग्राफ कर दो ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल। बात समझ रहे हो। और एरिया अंडर एटी ग्राफ इसका जो निकालते हैं, चूंकि एरिया इस क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लेना साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइम एक्सिस के ऊपर रहेगा उसको प्लस लेंगे, जो टाइम एक्सिस के नीचे रहेगा वो माइनस लेंगे। बात समझ में आ गया, वो चीज हम तुमको पहले भी एक्सप्लेन किए थे वेलोसिटी टाइम वाले में भी, ठीक है। एनीवेज अभी इसमें तो इन शॉर्ट तुमको ये याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बाकी ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट अगर अभी नहीं भी एक बार में समझ में आया है तो फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द स्टेप्स, स्टेप्स ये है
कि एक चीज तुमको पता हो गया कि एरिया अंडर 80 ग्राफ जो होता है दैट गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब उसमें तुमको या तो पूछ देगा कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन द टाइम ड्यूरेशन, या फिर कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देगा कि एट t इक्वल टू इतना पे इनिशियल वेलोसिटी ये था, अब तुम बताओ कि t इक्वल टू इतना के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी फाइंड द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो निकाल लो। और इसमें नोट करने वाली बात वही है कि अलजेब्राइक साइन मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ कर्व अबव टाइम एक्सिस एंड बिलो टाइम एक्सिस। तो अबव टाइम एक्सिस जो भी एरिया होगा उसको क्या लिखोगे, प्लस, और बिलो टाइम एक्सिस जो भी एरिया होगा उसको क्या लिखोगे, माइनस, और सबको फिर सिंपली ऐड कर दोगे। समझ में आया, ये प्लस माइनस अलजेब्रिक साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली एग्जाम में जब आएगा तो नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है, ऐसा शेप रहेगा जो बेसिक शेप रहेगा, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्राइंगल, ये स्क्वायर, यही सब शेप्स रहेंगे। तो बेसिक शेप्स को इंडिविजुअली तुम डिवाइड कर लो जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किए थे, और उसी तरह से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है फिर उस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एकदम याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत सारे बुक्स में तुमको मिलेंगे भी नहीं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से निकालते क्या है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Now we'll see one example of velocity, how to calculate velocity from acceleration time graph, ठीक है। यहाँ पे देखो एक acceleration time graph दिया हुआ है a वर्सेस t का, राइट। इसमें क्या है, इधर इस साइड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2 मीटर पर सेकंड है। तो t इक्वल टू 0 से लेके 2 सेकंड्स तक उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसका तुरंत से अचानक से माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये कब हो सकता है, कोई बता सकता है ऐसा कैसे हुआ होगा कि अभी पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उसके बाद अचानक से ये माइनस 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक। सपोज करो तुम्हारा कार है, ठीक है, कार को तुम इनिशियली एक्सेलरेट किए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, फिर अचानक से ब्रेक लगाए, सडन ब्रेक लगाओगे, ठीक है। तो सडन जैसे ब्रेक लगाओगे तो उसका ब्रेक का इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो ग्रेजुअली ब्रेकिंग इंटेंसिटी, फिर ब्रेक को तुम्हें ना धीरे धीरे लूज भी करते जाओगे, मतलब उतना पहले एक हार्ड ब्रेक मारे फिर धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ते जाओगे। तो इसीलिए इसका देखो रिटार्डेशन का वैल्यू धीरे धीरे घटता जा रहा है, और t इक्वल टू 4 सेकंड पे आके नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। मतलब उसके बाद तुम ब्रेक पूरा छोड़ दिए और एक्सेलरेट भी अब नहीं कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन विल बिकम 0। इसका मतलब यही हुआ, ये पहले ग्राफ का इंटरप्रिटेशन तुमको समझा दिए, ठीक है। अब इसमें निकालते कैसे ये समझो। अभी हम तुमको क्या बताए थे कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो अगर उसका एरिया कैलकुलेट कर ले हम तो वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और फाइनल वेलोसिटी निकालना है, या फिर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो बेसिकली ग्राफ का एरिया निकालना। और चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए हम एरिया जो निकालेंगे उसका साइन पे भी ध्यान देंगे। जो टाइम एक्सिस के ऊपर रहेगा उसको क्या लेंगे, प्लस में, जो टाइम एक्सिस के नीचे रहेगा उसको लेंगे हम माइनस में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, एरिया निकाल लो। तो शेप ए क्या है, स्क्वायर है, तो 2, इसमें इसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है, और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ बी क्या है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका कितना है 4 माइनस 2 इज 2, और हाइट कितना है, इट इज ऑल्सो 2, तो बी का कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर मान लो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, उसका वी आई जो था इनिशियल वेलोसिटी डेट वाज 0, सपोज कर लिया हम, ठीक। तो वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना होता 4 सेकंड पे कि एट टी इक्वल टू 4 सेकंड पे उसका वेलोसिटी क्या होता, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेशन मिला है ना, यही वाला, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन भी मिला है, लेकिन रिटार्डेशन 2 का नहीं मिला, 2 पहले 2 मिला इनिशियली, फिर ग्रेजुअली 2 से घटता 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 एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक। तो तुमको क्या करना है, वी फाइनल जो होगा वो भी लास्ट वाला फॉर्मूला याद करो, वी फाइनल इक्वल टू क्या होता है, वी इनिशियल प्लस एरिया ऑफ क्या होगा बताओ, 80 ग्राफ। एरिया ऑफ 80 ग्राफ मतलब एरिया ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट है, देखो एरिया ऑफ ए ये माइनस एरिया ऑफ ए बी, माइनस एरिया ऑफ बी क्यों, क्योंकि बी नीचे है, तो बी टाइम एक्सिस के नीचे, तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो जो कैलकुलेट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, प्लस एरिया ऑफ ए कितना है प्लस 4, और माइनस में लेना है नीचे वाला है चूंकि, तो 2, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, सिंस ए लाइज अबव टाइम एक्सिस तो पॉजिटिव होगा, और बी लाइज बिलो टाइम एक्सिस तो वो क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वेलोसिटी आफ्टर टी इक्वल टू 4 सेकंड कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड। और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो चेंज इन वेलोसिटी भी अगर पूछते हैं हम तुमसे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वो भी कितना होता है 2 मीटर पर सेकंड नहीं होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे कि फिजिकली अगर इंटरप्रेट करते हैं तो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो समझो। सपोज करो एक कार है, वो t इक्वल टू 0 पे उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और इसमें t इक्वल टू 2 सेकंड्स तक, ये जो हमारा है ये t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड तक, ठीक है, उसको हम एक्सेलरेशन दिए कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये
मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी है, तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे ये देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ते 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 कितना हो जाएगा वेलोसिटी, बताओ। जब t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद देखेंगे, ठीक है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देख लो एरिया, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 था, अब इसका अगर एरिया उसमें ऐड कर दोगे तो t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद अगर हम वेलोसिटी पूछते हैं तो क्या लिखते हैं, v इनिशियल प्लस एरिया, ये वाला एरिया, तो 0 प्लस इसका एरिया कितना आ रहा था 4, तो 4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आ जाता 4 मीटर सेकंड हो गया बढ़ बढ़ के। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या हुआ होगा, आगे अब स्टार्ट हुआ है इसका रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि 2 सेकंड पे जैसे 2 सेकंड तक आया उसके बाद से इसका एक्सेलरेशन अपोजिट हो गया, कितना, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अब वो रिटार्डेशन हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर था, वेलोसिटी तो इसको मिल गया 2 मीटर पर सेकंड का, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो -2 हो गया। -2 का मतलब क्या हुआ, इट इज इन दिस डायरेक्शन, यानी कि दिस इज रिटार्डेशन बेसिकली, राइट। और वो भी वेरिएबल रिटार्डेशन है, देखो हर पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो इसका वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड तक में, जैसे t इक्वल टू 4 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, समझ गए। तो जब t इक्वल टू 4 सेकंड तक आया तो उस समय तक वेलोसिटी में चेंज कितना हो चुका था, ये अब कितना हो गया इस टाइम पे आके, इसका वेलोसिटी हो गया है 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियली 0 था और t इक्वल टू 4 सेकंड पे ओवरऑल हम एरिया वाला जब कैलकुलेट कर लिए चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से, तो ये आया मेरा 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। वही यहाँ बताया गया है कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से घट के हो जाएगा, घटते घटते कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 है यानी उसके बाद वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता है, तो यानी कि उसके बाद वो जो कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से वो अपना आराम से आगे बढ़ता रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट, ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन था इस ग्राफ का। तो तुम्हें बस ये समझना है कि जब भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो तुमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से यू आर नाउ वेरी क्लियर कि यू कैन सिंपली कैलकुलेट व्हाट, यू कैन कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ विथ प्रॉपर साइन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चंस टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। First question is the position of a particle moving along the x-axis depends on the time according to the equation x equal to ct square minus bt cube। ठीक है, where x is in meters and t is in seconds। ठीक है, तो इसमें पहला तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट c एंड कांस्टेंट b। मतलब ये जो c और b है ये कांस्टेंट्स हैं। तो देखो कांस्टेंट का अगर तुमको निकालना है तो ये तो सिंपल है, ये तो सबको समझ में आता होगा कि x क्या है, x का यूनिट क्या है, मीटर है। तो ओवरऑल जो इसको इवेलुएट करोगे सी टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब को, तो इसको इवेलुएट करने के बाद यूनिट क्या आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे, x इक्वल टू सी इंटू टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड स्क्वायर, तो लिख दो सेकंड स्क्वायर माइनस बी इंटू सेकंड क्यूब, और ये ओवरऑल टोटल मिलके आना क्या चाहिए, मीटर आना चाहिए। तो मीटर लाने के लिए तुमको क्या करना होगा, c का वैल्यू अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दोगे तो देखो ये सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और b का अगर मीटर पर सेकंड क्यूब कर दोगे तो ये सेकंड क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यूनिट क्या बचेगा, मीटर। समझ में आ गया। तो x विल बी इन मीटर्स इफ c का वैल्यू, c का यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो और b का यूनिट क्या हो, मीटर पर सेकंड क्यूब। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट इसका देखो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है कि लेट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ b वैल्यूज बी c इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। तो निकालना है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड। अब किसी के दिमाग में आना चाहिए, ये पोजीशन टाइम दिया हुआ है और पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो तुम्हारे पास स्टेप्स तुमको पता है। पोजीशन टाइम है तो पोजीशन टाइम से पहले क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद फिर कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अगर डिफरेंशिएट कर दोगे पोजीशन टाइम को तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बस वही चीज करना है, सिंपल है। x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, क्योंकि ये दिया हुआ था ना, c और b का वैल्यू दिया हुआ था तो उसको रख दिए। वेलोसिटी निकालना तो क्या होगा, dx बाई dt कर लो, d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। इसको सेपरेट आउट करके जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6t माइनस 6t स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv बाई dt, तो dv बाई dt कर दोगे तो d बाई dt ऑफ 60 माइनस 60 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 12t। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हारा आ गया। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेसिकली आ गया, क्योंकि ये देखो टाइम डिपेंडेंट है, ये देखो ये टाइम पे डिपेंडेंट है, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। तो अब t का वैल्यू पुट करते रहो, आंसर लाते रहो। तो फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पुट कर दो, तो a इक्वल टू 6 माइनस 12 इंटू 3 यू विल गेट 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पार्टिकल इज अंडर क्या, रिटार्डेशन, माइनस 30 मीटर पर स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है इसमें कि पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहा है
अगर कुछ वेलोसिटी से, तो उसमें अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये प्लस डायरेक्शन है, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, माइनस है, तो यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि डिसेलरेशन हो रहा है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज a इक्वल टू 5t। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, देखो भाई, अगर एक्सेलरेशन का जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर दिया हुआ है और वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो दैट एक्सेलरेशन जो आता है, ये कैसा एक्सेलरेशन होता है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से दिया हुआ है, मतलब टी का वैल्यू पुट करते जाओ, एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होता जाएगा, मतलब हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ये याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। विथ टी इन सेकंड्स एंड ए इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टी इक्वल टू 2 सेकंड में दिया हुआ है कि इट्स वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकंड, दिया हुआ है कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे इतना वेलोसिटी था, तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 सेकंड। अब तुम लोग एक काम करो, अभी ये इसको यहाँ पे पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वहां से कैसे हम ला सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ये तुम पहले दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम फिर पॉज करके बनाने की कोशिश करना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या है, since acceleration a equal to 5t varies with time t, it is instantaneous acceleration, तो in this case we cannot apply formula for average acceleration, मतलब वो मत कर देना कि a average equal to v2 minus v1 by t2 minus t1, क्योंकि a average समझ में ही नहीं आएगा ना क्या है, क्योंकि a average के लिए एक कांस्टेंट कुछ वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है, इट इज 5t, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो यू जस्ट कैनॉट यूज दैट, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे कि सपोज करो लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v एट एनी टाइम t, कोई भी टाइम t पे उसका वेलोसिटी v है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या दिया जाता है, a इक्वल टू dv बाई dt, ये तो सबको मालूम है। अब ये प्रोसेस को समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये तुमको बहुत जगह काम आएगा, इसलिए इस प्रोसेस को समझ लेना, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी है तो dv इक्वल टू a dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और a का वैल्यू क्या दिया हुआ था 5t, तो यहाँ पे लिख दो 5t, तो dv इक्वल टू बेसिकली क्या आ गया 5t dt, ठीक है। तो अब तुमको निकालना क्या है, ये dv इधर है और इस साइड 5t dt है, तो तुमको अगर इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पे पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है कुछ टाइम t पे, तो बेसिकली करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो अगर इंटीग्रेट कर दोगे तुम दोनों साइड में, डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं क्योंकि हमको वैल्यूज मालूम है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं हम। एंड पुटिंग द लिमिट्स ऑफ v1 इक्वल टू 17 मीटर पर सेकंड, यहाँ दिया हुआ था ना एट t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड, एट तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे लिमिट बैठा देंगे 17 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, और v2 इक्वल टू v मान लो कि v2 अगर v रहा होगा एट t इक्वल टू 4 सेकंड, तो इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v1 से v2, ठीक है, ये इनिशियल v1, दिस इज फाइनल v2 ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रल, उसी तरह t1 से t2, मतलब t1 पे कितना था v1 था और t2 पे कितना है v2 है, तो इंटीग्रल t1 to t2 5t dt, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वैल्यू रख लो, यहाँ 17 से लेके कहाँ तक होगा v2 तक होगा, इक्वल टू इंटीग्रल 17 से v2 dv इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 4 5t dt, ठीक है। अब 5t dt में 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, इंटीग्रल dt क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो यहाँ और इंटीग्रल dv का इंटीग्रल क्या होता है, सिंपली v, तो यहाँ पे लिख दो v और लिमिट्स पुट कर दो 17 से लेके v2 इक्वल टू 5 कांस्टेंट था बाहर ले आए इंटू t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स बैठा दो 2 से लेके 4, ठीक है। तो इसको इवैल्यूएट करोगे फाइनल माइनस, पहले एक बार फाइनल अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं, तो v2 माइनस 17 हो जाएगा इधर, और इस साइड 5 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल तो यू विल गेट v2 इक्वल टू 47 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे भी प्लस आया है ना, v2 इक्वल टू प्लस 47 आया है, दैट इज व्हाई इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया ये चीज। और बेसिकली अगर तुम अच्छे से दिमाग से देखोगे ना, तो ये चीज बेसिकली एरिया अंडर ग्राफ ही है, हम थोड़ा सा तुमको हिंट दे देते हैं कि ये जो किए हैं यहाँ से यहाँ तक जो किए हैं ये चीज, दिस इज बेसिकली एरिया अंडर ग्राफ। कैसे, देखो कैसे, ये a इक्वल टू 5t दिया हुआ है, मतलब अगर तुमको हम एरिया वर्सेस टाइम का कर्व अगर बनाते हैं एक्सेलरेशन और टाइम का, तो इधर a होता और इस साइड मेरा क्या होता, टाइम होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो ये 5t है, तो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है 0, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकंड डालते, t इक्वल टू 1 सेकंड डालते तो एक्सेलरेशन कितना होता 5, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 5, तो प्लॉट कर लो ये वाला पॉइंट आता कुछ, ठीक है। उसके बाद t इक्वल टू 2 डालते तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता 10, तो ये वाला पॉइंट होता कुछ। तो बेसिकली क्या आता, अगर इसको तुम देखते तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आता, बेसिकली स्ट्रेट लाइन बना लेना उसको, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एक स्ट्रेट लाइन आएगा 5t, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है कि t इक्वल टू 2 सेकंड, ये t इक्वल टू 2 सेकंड है तेरा, और ये मान लो तुम्हारा कुछ यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकंड है ये, ठीक है।
तो t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड का बात कर रहा है, यही बात कर रहा है। t इक्वल टू 2 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 17 और पूछ रहा है t इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या होगा। तो तुम याद करो, अगर तुम t इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच का यहाँ का अगर ये एरिया कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, बस इतने दूर का t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 4 के बीच का अगर एरिया का कैलकुलेट कर लोगे इस ग्राफ का, वो कैसे कैलकुलेट होता है, इंटीग्रल a dt से। ठीक है, अभी याद कर लेना, वो जाके स्लाइड चेक कर लेना वीडियो पीछे करके, ठीक है, जहाँ पे एरिया टाइम ग्राफ थे हम निकाले थे डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो अगर ये करोगे तो वो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो v इनिशियल दिया हुआ है, v फाइनल निकालना है, तो v इनिशियल प्लस एरिया ऑफ ये अगर ऐड कर दोगे तो सिंपली तो क्या मिल जाएगा तुमको, फाइनल वेलोसिटी। तो वही चीज यहाँ पे भी, यही प्रोसेस, वो सेम चीज है, जो ये चीज है वही सेम चीज यही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये और क्लैरिटी से हम तुमको ओवरऑल पूरा पिक्चर से हम तुमको समझा दिए। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। दिस इज चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन। Figure gives the velocity of particle moving along x-axis. Point is 1 is at the highest point on the curve, point 4 is at the lowest point, and point 2 and 6 are at the same height. Rank the 6 points according to the magnitude of acceleration. याद रखना, डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा, मतलब प्लस माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड से बात हो रहा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट फर्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बना लेना। ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो तुमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता है तो कैसे हम किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ये खुद से इस चीज को कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चैलेंज और सेल्फ क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ग्राफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। ये vt ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, द v एक्सिस स्केल इज सेट बाय vs इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो vs है ये इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड है। ये तो ये बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड होगा, ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकंड। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है t इक्वल टू 5 सेकंड पे, इस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब t इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इक्वल टू 5 सेकंड। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तुमको सब फॉर्मूला सब चीज मालूम है, तुम आराम से इस चीज को बना सकते हो। ठीक है, बस ये याद रखना कि ये vs जो है दिस इज 4, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स मूव अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 इज गिवन बाय x इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इन मीटर्स एंड सेकंड्स। ठीक है, t इज इन सेकंड्स। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2, ये समझो इस चीज को, पहला का पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का, ठीक, और सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज गिवन बाय a इक्वल टू -8t, ये दिया हुआ है, एंड एट t इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। किसका, सेकंड वाले पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स मैच, मतलब इसका पार्टिकल 1 का पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया हुआ था और इसका एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ था, और ये बोल रहा है कि व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ दोनों का, पार्टिकल 1 का वेलोसिटी और पार्टिकल 2 का वेलोसिटी, जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा तो वो वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज देयर वेलोसिटी, मतलब व्हाट इज दैट वेलोसिटी। ठीक है, ये भी आसान है, तुम कर सकते हो। ये पोजीशन टाइम दिया हुआ है तो इससे कैसे वेलोसिटी निकालेंगे वो तुमको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे तुमको, और यहाँ उसका इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है तो इससे तुमको पता करना है कि आफ्टर कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी जितना हो जाएगा वो निकाल लोगे। ठीक है, तुमको एक्सेलरेशन टाइम वाला से भी तुमको मालूम है कैसे निकालते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन करोगे या जो भी करोगे उससे निकाल लोगे, फिर दोनों को इक्वेट कर दोगे तो वहां पे तुमको उसका वेलोसिटी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी तुम खुद से ट्राई करके देखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें बोलता है फिगर गिव द एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम टी। ये एक्सेलरेशन ए है और इस साइड टाइम टी है। ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द ए एक्सिस स्केल इज सेट बाय ए एस इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए एस, इट इज सेट बाय 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कितने डिविजन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एवरेज सब डिवीजन कितने का है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। मतलब अगर ये वाला का बात करें तो दिस इज 2, अगर फिर इस वाले सब डिवीजन का बात करोगे ये वाला पॉइंट तो दिस इज 4। ठीक है, उसी तरह चलोगे 6, ये वाला पॉइंट का बात करेंगे तो दिस इज 8, दिस इज 10, और ये फाइनली दिस इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसी तरह नीचे आओगे तो क्या आएगा, ये 2 था ये 0 था, तो दिस इज हाउ मच, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, इसका मतलब समझ में आता है। ठीक है,
तो अब पूछ रहा है एट टी इक्वल टू -2 सेकंड, मतलब यहाँ पे एट टी इक्वल टू -2 सेकंड पे द पार्टिकल वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 6 सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो तुमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सिंपल है, इसको आराम से निकाल लोगे, जो अभी हम तुमको ट्रिक बताए थे। ठीक है, चलो। So now please try to solve the questions whatever you have I have given in challenge yourself questions. Try to solve these and I think you will be able to solve the questions with the concepts I have given. ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं बन रहा होगा तो दोबारा से जाके वीडियो को वहां से देखना उन पार्ट्स को और कोशिश करना बनाने का, आराम से बन जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है एंड यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, एंड माय नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट वेरी सून ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, जब अब केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल स्टडी and see all the equations related to that. ठीक है, so till then have a good time learning physics. Thank you and bye for now. Bye.